नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ कौन है। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकृति अद्भुत जीवों से भरी है, लेकिन कुछ जीव इतने अनूठे होते हैं कि वे मानव कल्पना और श्रद्धा दोनों को चुनौती देते हैं। लेदरबैक सी टर्टल यानी चमड़ी कछुआ ऐसा ही जीव है। आकार, शक्ति, यात्रा शैली और समय के साथ उसका अस्तित्व सभी दृष्टियों से रोमांचक है। वे संसार का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है और इसकी उपस्थिति समुद्रों के लिए संकेत चिन्हों से भरी है। लेदरबैक सी टर्टल आकार और रूप के मामले में बाकी समुद्री कछुओं से कहीं अलग है। ये किसी कठिन या कठोर कवच के बजाय चमड़ीमय त्वचा तथा स्थल काष्ठिका की एक जाली द्वारा समर्थित होती है। इसका शरीर लंबा, आगे पीछे में तैरने वाले पैर बड़े और मजबूत होते हैं, जो इसे विशाल महासागरीय दूरी तय करने और गहरी समुद्री यात्राएं करने में सक्षम बनाते हैं। रंग मुख्यतः काले या भूरे रंग का होता है। कुछ स्थानों पर हल्के धब्बों या सफेद गुलाबी धब्बों के साथ नीचे की सतह हल्की होती है। कवच की श्रृंखला में 7 रीड्स होती हैं जो इसकी पीठ पर आगे पीछे जाती हैं। वयस्क चमड़ी कछुओं की लंबाई लगभग 2 से 2.7 मीटर तक हो सकती है। इनका वजन लगभग 500 से 900 किलोग्राम तक हो सकता है। आयु अनुमानित है कि ये प्रजाति 45 से 50 वर्ष या उससे अधिक जीवन जी सकती है। हालांकि ये जानकारी सटीक नहीं है, क्योंकि समुद्र के जीवन और मौत दोनों ही बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अनुकूलन एवं व्यवहार विशेषताएं, गर्म रखते जैसी क्षमता। अन्य कछुओं की तुलना में लेदरबैक कुछ हद तक ठंडे पानी में रहने और काम करने में सक्षम है। इसके मटेरियल फैट की परत, बड़े आकार तथा रक्त संचार व्यवस्था ने उसे ये सुविधा दी है कि वह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रख सके। ये जीव कुछ गहराइयों तक गोता लगा सकता है। रिकॉर्ड गहराई करीब 1200 मीटर से ज्यादा, कुछ रिपोर्टों में लगभग 4000 फीट तक भी है। ये बहुत दूरी तय करता है। प्रजनन भूमि और खाना खोजने वाले क्षेत्रों के बीच हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। इसका आहार मुख्यतः सॉफ्ट बॉडी मरीन जीव जैसे जेलीफिश और अन्य जेलेनिट्स जीव होते हैं। इसके जबड़े कठोर शेल वाले जीवों के लिए नहीं बने, बल्कि जेलीफिश पकड़ने और निगलने हेतु बने हैं। मुंह और गला पीछे की ओर झुकी हुई शिराएं होती हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायक होती हैं। प्रजनन एवं जीवन चक्र। लेदरबैक कछुए प्रजनन के समय तटों पर अंडे देने आते हैं। मादा प्रजनन के मौसम में कई बार तट पर आती है और हर बार अनेक अंडे देती है। एक कलच में लगभग 80 से 100 अंडे होते हैं। अंडों की निष्क्रियता। तापमान अंडों के विकास और लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान अधिक होने पर प्रायः मादा हैचलिंग का अनुपात बढ़ता है। हैचिंग के बाद छोटे कछुओं का जीवन कई जोखिमों से भरा होता है। शिकारियों, इंसानी हस्तक्षेप, पर्यावरणीय चुनौतियां आदि बहुत कम हैचिंग्स पूरी उम्र तक पहुंच पाती है। आवास, वितरण और पारिस्थितिकी भूमिका। लेदरबैक सी टर्टल लगभग सभी महासागरों में पाए जाते हैं। सृष्टि के उन जीवों में से एक है जिनका वितरण सबसे व्यापक है। ये उष्णकटिबंधीय तटों पर अंडे देते हैं, लेकिन अपनी खाद्य खोज और प्रवासन के दौरान ठंडे जल क्षेत्रों तक भी जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। जेलीफिश की संख्या नियंत्रित करना, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला संतुलित रहती है। प्रवासन के दौरान विभिन्न महासागरों को जोड़ना, जिससे आनुवांशिक विविधता बनी रहती है। तटीय किनारों पर अंडे देना, ये बीच और तट पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का संकेतक है। आज ये प्रजाति विभिन्न मानव जनित एवं प्राकृतिक कारणों से संकट में है। मुख्य खतरे। मछली पकड़ने के जालों में फंसना। मछलियां पकड़ने के जालों, तुरिको आदि में अनायास फंसना, ये विशेष रूप से जवान या यात्रा कर रहे वयस्क कछुओं के लिए मृत्यु का कारण बनता है। अंडों का संग्रह और तटों पर अतिक्रमण। अंडे इंसानों द्वारा संग्रहित होते हैं। तटीय जमीन का विकास होता है। लोग बीजों पर प्रकाश आदि उत्पन्न करते हैं, जो हैचलिंग्स को प्रभावित करता है। जेलीफिश की तरह दिखने वाले प्लास्टिक बैग आदि गलती से निकल लिए जाते हैं, जिससे पेट की रुकावटें होती हैं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन। समुद्री तापमान में परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय क्षेत्र की अस्थिरता, नेस्टिंग बीचेस आदि का क्षय आदि तापमान अंडों का लिंग अनुपात बदल सकता है। शिकार और मानव गतिविधि। कुछ स्थानों पर गुलामी त्वचा, मांस या अंडे के लिए तटों पर मनुष्यों की गतिविधियां स्टोरिंग करती है। संरक्षण की स्थिति और प्रयास। IUCN की रेड लिस्ट में ये प्रजाति वल्नरेबल की श्रेणी में है, लेकिन क्षेत्र विशेष रूप से अधिक संकटग्रस्त है। भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट की शेड्यूल में भी ये शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे CITES
अपेंडिक्स के तहत ये संरक्षित है। संरक्षण संगठनों द्वारा नेस्टिंग बीचेस की सुरक्षा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, विरोधी प्लास्टिक उपाय, मछली पकड़ने की पद्धतियों में सुधार आदि के प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। लेदरबैक कछुआ स्वयं किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध आदि की मुख्य कथाओं में मध्यस्थ रूप से बहुत व्यापक रूप से नामित नहीं है। अधिकतर धार्मिक रूपक, प्रतीकात्मक चित्रण और मिथकों में कछुआ, टोइटस, कुर्म, वर्ल्ड टर्टल आदि शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन लेदरबैक जैसे विशाल समुद्री कछुए की प्रकृति, अस्तित्व, यात्रा और धैर्य मानव सहानुभूति और धर्म संस्कृति की प्रेरणा का स्रोत है। धार्मिक मिथक और प्रतीक। हिंदू धर्म में कुर्म अवतार, विष्णु का दूसरा अवतार कुर्म कछुए रूप में आया। समुद्र मंथन की कथा में कुर्म ने विश्व मंथन के लिए पर्वत को आधार प्रदान किया। इस प्रकार कछुआ स्थायित्व, आधार की भूमिका, सहारा देने की भावना का प्रतीक बनता है। ये शक्तियों और संरचनाओं का प्रतीक है कि कैसे स्थिरता और धैर्य की उपस्थिति बनी रहती है। विश्व कछुआ। कई संस्कृतियों में ये अवधारणा है कि संसार या धरती किसी विशाल कछुए की पीठ पर स्थित है। उदाहरण के लिए मूल अमेरिकी कथाएं और कुछ पूर्वी परंपराएं। ये विचार है कि कछुआ ब्रह्मांड की संरचना बनाता है, पृथ्वी को सहारा देता है, जीवन की बुनावट में निहित है। दीर्घायु और धैर्य ध्यान। कछुए की धीमी गति, लंबी आयु तथा स्थिरता इसे प्रतीकात्मक रूप से धैर्य और स्थायित्व का चिन्ह बनाते हैं। ध्यान, संतुलन, संयम आदि गुणों के लिए एक प्रेरक चित्र बन जाता है। प्रकृति से जुड़ा। समुद्री जीवन के प्रति, तटीय जीवन के प्रति लोगों की आधार भावना को जगाने वाला, समुद्र जल और जीवन के स्रोतों की रक्षा के प्रतीक। सांस्कृतिक प्रथाएं। समुद्र तटीय क्षेत्रों के समुदायों में कछुओं के अंडों की रक्षा की प्रथाएं, उन पर आधारित लोक कथाएं, गीत, व्रत आदि हो सकते हैं। संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय धार्मिक संस्थाएं भाग लेती हैं। तटीय पवित्रताएं, पूजा स्थल, व्रत आदि ऐसे अवसर बन सकते हैं जहां समुद्री जीवन की सुरक्षा का संदेश मिलता है। कला, साहित्य, चित्रकला, लोक गाथाएं कछुए को अक्सर प्रतीक के रूप में उपस्थित करती हैं। स्थापत्य गहराई, प्राचीनता। लेदरबैक की प्रकृति और मानव समाज का संबंध। प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन बनाए रखना आज की आवश्यकता है। लेदरबैक जैसे विशाल समुद्री जीव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ मानव केंद्रित नहीं है, बल्कि समुद्रों, जीवन चक्रों और अनगिनत जीवों का भी अपना महत्व है। जब लेदरबैक समुद्रों की गहराइयों से भोजन खोजता है, तटों पर अंडे देता है, सैकड़ों मनुष्यों की गतिविधियों के बीच जीवन जीने की कोशिश करता है, तो हमें ये सिखाता है उत्तरदायित्व। मानव गतिविधियों से इसका प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक, मछली पकड़ने की तकनीक आदि ऐसी जवाबदेही जरूरी है। सहयोग। संरक्षण केवल सरकारों का काम नहीं, स्थानीय समुदाय, पर्यावरणविद, मत्स्य उद्योग, वैश्विक संगठन सभी को मिलकर काम करना चाहिए। धैर्य एवं समय की शक्ति। लेदरबैक की विशाल यात्रा और जीवन चक्र ये दिखाते हैं कि बड़े बदलाव समय लेते हैं। संरक्षण की प्रक्रिया तत्काल हॉकमन की दृश्यमान परिणाम लाती है। प्रकृति की आस्था व श्रद्धा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्राचीन संस्कृतियों में कछुए को जो सम्मान मिला है, वे आज भी संवेदनशीलता और आदर पैदा कर सकता है। जीवन को सहेजने की प्रेरणा। चुनौतियां एवं प्रस्तावित समाधान। आर्थिक दबाव, तटीय विकास, पर्यटन, मछली पकड़ने की उद्योग की मांग आदि। जागरूकता की कमी। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां लेदरबैक की संख्या को प्रभावित कर रही है। कानूनी एवं प्रबंधकीय कमजोरियां। संरक्षण नियम है, लेकिन अमल और निगरानी अधूरी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान, समुद्र स्तर, तूफानों की तीव्रता, नेस्टिंग बीचेस का क्षय आदि। समाधान एवं सुझाव। तटों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना, प्रजनन तटों की रक्षा, उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, किनारे के विकास, प्रकाश प्रदूषण आदि को नियंत्रित करना। प्लास्टिक एवं समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक उद्योग को कम करना, कचरा प्रबंधन, समुद्री सफाई अभियान, जागरूकता। मछली पकड़ने की तकनीकों में सुधार, जालों में कछुए फंसने से रोकने वाले उपकरण, बदलाव, मछुआरा का सहयोग, प्रशिक्षण। वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी। लेदरबैक की यात्रा, प्रजनन, व्यवहार, संख्या की निगरानी, तापमान प्रभाव आदि का अध्ययन आदि। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और शिक्षा। जिन इलाकों में ये प्रजातियां आती हैं, वहां की जनता को शिक्षा देना कि उनका अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संरक्षण को समर्थन देना। नीतिगत और कानूनी सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन, राष्ट्रों के बीच सहयोग, संरक्षण कानूनों की सजा और अमल सुनिश्चित करना। लेदरबैक सी टर्टल न सिर्फ आकार और उन्नत अनुकूलन की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि उसकी यात्रा, उसकी प्रकृति, उसका अस्तित्व मानव चेतना को जगाता है। हमें हमारी जगह, हमारी जिम्मेदारी और प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य का एहसास कराता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण में कछुए का प्रतीक हमें स्थिरता, धैर्य, समर्थन और जीवन चक्र की गहराइयों की ओर ध्यान खींचता है। यदि हम लेदरबैक और इसी तरह के जीवों को बचाएं, तो हम केवल जैव विविधता की रक्षा नहीं होगी,
ये मानवता की जिजीविषा, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति हमारी संवेदनशीलता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और संतुलित संसार सुनिश्चित करने का मार्ग है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।